एक बात कह रहे थे कि व्यक्ति की शरीर को देख के, हावों भावों को देख के और उनके व्यक्तित्व के लक्षणों को देख करके कुछ चीजों का आभास स्वतः हो जाता है। तो मैं कल से देख रही हूं आप बड़ी समर्पण और बड़ी श्रद्धा से इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं और जिस व्यक्ति के अंदर निष्ठा होती है वो अपनी ताकत को शिकायतों में कम लगाता है और चीजें कैसे अच्छी हो जाएं, चीजें कैसे बढ़ जाएं, किन किन तक हम ये विचारधारा पहुंचाएं, संगठन को सबल बनाने में वो अपनी ताकत ज्यादा लगाता है। कई बार ये देख करके निराशा हो जाती है कि महर्षि दयानंद का लगाया हुआ ये पौधा आर्य समाज, जिस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था कि केवल अपनी ही संतुष्टि में, अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना अपितु सबकी उन्नति में, जोर से बोलो, अपनी उन्नति समझना और सबकी उन्नति करने के लिए कई बार गंदगी को धोना बहुत आवश्यक बन जाता है। महर्षि दयानंद ने जब देखा कि समाज में गंदगी है, कौन सी गंदगी? बाल विवाह जैसी गंदगी। समाज में गंदगी है, कौन सी गंदगी? पैदा होते ही कन्याओं को मारने की गंदगी। समाज में गंदगी है कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिल रहा है। समाज में ये धूल फैल रही है, बढ़ाई जा रही है कि ये जो अछूत हैं या ये जो छोटे हैं इनको अपने से अलग करो। समाज में जब देखा कि धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लोगों ने नाटक अधिक कर रखा है, तो इस तमाम प्रकार की गंदगी को हटाने का संकल्प आर्य समाज ने लिया और आज उसका सुपरिणाम ये है मेरी माताओं बंधुओं कि जिस देश के अंदर बाल विवाह जैसी कुरीति थी, आज वहां भारत के संविधान में एक धारा कोड की गई, एक अनुच्छेद डाला गया और उस अनुच्छेद के अंतर्गत बाइलो ये स्पष्ट तौर पर कहा गया कि 18 साल से कम आयु में किसी भी लड़की का विवाह करना कानूनन, जोर से बोलो, अपराध। अब हालांकि उस धारा के नीचे, उस अनुच्छेद के नीचे ये नहीं कहा कि हमने ऋषि दयानंद जी से या आर्य समाज से प्रभावित होकर के किया, क्योंकि लोगों को आर्य समाज से चिढ़ बहुत ज्यादा है और कुछ को तो इतनी चिड़े जैसे कोरोना से बच के नहीं निकलते, कहीं लग ना जाए, ऐसे ही लोग निकलते हैं दूर दूर से। और मैं कई बार पूछ लिया करती हूं चिढ़ते क्यों हो? बोले जी आप कुछ नहीं मानते इसलिए। मैंने कहा क्या नहीं मानते? आप देवी देवताओं को नहीं मानते। मैंने कहा किसने कहा? किसने कहा? तो क्या कहते हैं, अब ये तो पता नहीं लेकिन सुनने में ऐसा आता है। आर्य समाज से नफरत। मैंने कहा क्यों? बोले आप किसी तीर्थ को नहीं मानते। मैंने कहा किसने कहा? बोले पता तो नहीं लेकिन सुनने में ऐसा आता है। आप राम जी को नहीं मानते, आप कृष्ण जी को नहीं मानते। मैंने कहा भैया कहा किसने? उसका नाम तो बताओ जरा। तो बोले जी ये तो पता नहीं पर ऐसा सुनने में, जोर से बोलो। अब इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी बताओ?
आप आर्य समाज में आए नहीं, आपने आर्य समाज के ग्रंथों को पढ़ा नहीं, आपने आर्य समाज के सिद्धांतों को जाना नहीं, और आपने कह दिया कि आप देवी देवता को नहीं मानते। अरे जो यज्ञ यहाँ पर चला है 1.5 घंटे, इस यज्ञ में क्या हो रहा था? देव सविता प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञ पतिम। अरे जो इस यज्ञ को बढ़ाया जा रहा है वो किसके लिए? देवताओं के लिए, देवताओं के लिए। निवारण तो जरूरी है, क्योंकि जब तक आप संवाद नहीं करोगे तब तक विवाद समाप्त होने वाले। जोर से बोलो। और इनमें पूरी गलती उन लोगों की भी नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं मानती। मैं स्पष्ट कह रही हूं, कई बार हमारे मंचों से इतनी मूर्खताएं होती हैं, इतनी मूर्खताएं होती हैं कि जैसे कुछ लोगों ने तो लगा ही लिया कि मंच पर बैठो और कटाक्ष करना शुरू करो, बस वही प्रचार है। अब सामने वाला क्या देख रहा है? ये संध्या करता नहीं, ये यज्ञ करता नहीं, इसके विचारों में शालीनता, जोर से बोलो, है नहीं। इसके विचारों में विनम्रता, जोर से बोलो, है नहीं। इसका अपना कोई स्वाध्याय नहीं, अपना कोई तप नहीं। एक बात किसी ने कह दी और भेड़िए की तरह टूट के पड़ा। तो जिसका व्यवहारिक पक्ष इतना कमजोर है वो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित कैसे कर देगा? बताओ आप। सबसे पहला प्रभाव तो व्यवहार का पड़ता है ना, सबसे पहला प्रभाव। यदि आपके व्यवहार में विनम्रता है, भाई साहब कोई बात नहीं, मानना ना मानना वो बाद की बात है, पर एक बार आप आओ तो सही, एक बार आप बैठो तो सही, एक बार आप सुनो तो सही, और फिर उत्तम तरीके से और सिद्धांत के अनुसार व्याख्या की जाए तो पता लगेगा कि जो यज्ञ में आहुति दी जा रही है, अगर वास्तविक अर्थों में देवताओं की पूजा का माध्यम कोई है तो वो ये, जोर से बोलो, यज्ञ। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देती हूं। सूर्य क्या है? जोर से बोलो, देवता। चंद्रमा क्या है? देवता। तो देवताओं को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। अब सूर्य को हम मान लीजिए प्रातःकाल जल दें, कितना जल देते हैं? जोर से बोलो, शाबाश। पीछे वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे जो अपनी बातों में मशगूल है। कितना जल देते हम सूर्य को? 1 लोटा, मतलब 1 लोटा जल और सब समस्याओं का हल, है ना? 1 लोटा जल देते। अब आप मुझे ईमानदारी से बताना, 1 लोटा जल लेके हम छत पर चढ़े और हमने सूर्य की तरफ मुख करके डाल दिया, तो क्या उस जल को सूर्य भगवान ले रहे हैं? बोलो। जो भरे भरे तालाबों को सुखा दे, जो समुद्र को भी अपनी तरफ खींच रही हो जिसकी किरणें, उस सूर्य की आपके 1 लोटा जल से संतुष्टि हो जाएगी क्या? नहीं। तो इसका मतलब आपने दिया भी नहीं और सूर्य ने तो ना देना हुआ ना लेना हुआ, तो क्या ये पूजा हुई? बोलो, नहीं। पर जितने विद्यार्थी यहां बैठे हैं, अगर आप लोग केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट हो तो वहां पर सीधे सीधे एक बात बताई जाती है कि किसी भी पदार्थ को अगर आप जला दो तो वो नष्ट नहीं होता, उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। केमिस्ट्री में यही पढ़ाया जाता है ना। तो मान लीजिए 1 लाल मिर्च किसी को खाने को दी तो किसका मुंह जलेगा? जोर से बोलो। और यदि वही लाल मिर्च हमने अग्नि में डाल दी तो सबको खांसी उड़ जाएगी। तो दैट इज द फैक्ट पॉइंट कि कोई चीज आपने अकेले यूज की तो उसका जो इफेक्ट, साइड इफेक्ट है वो आप पर हुआ, पर अग्नि वही चीज अग्नि के अंदर डाल दी तो अग्नि में इतनी ताकत है, अग्नि में इतनी सामर्थ्य है कि वो उसका बहुत सूक्ष्म रूप में विभाजन कर देती है। और अग्नि जैसे उसका विभाजन करती है तो वायु तुरंत उसको अपनी तरफ खींच लेता है। और अब वायु में अगर कोई चीज होगी तो वो बोलो एक जगह होगी या जहां जहां तक वायु का प्रभाव होगा सब जगह होगी? जोर से बोलो, सब जगह। तो इसीलिए क्या कहा, देवताओं का मुख, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, ये जितने भी देवता हैं, देवताओं का मुख जल नहीं है। आप जल में डालो तो जल में वो सामर्थ्य नहीं। देवताओं का मुख वायु भी नहीं है, देवताओं का मुख पृथ्वी भी नहीं है, देवताओं का मुख आकाश भी नहीं है। इन 5 भूतों में देवताओं का मुख अगर किसी को बताया तो वो क्या, अग्निर्वै देवानाम मुख।
अग्नि देवताओं का मुख है। आप जो पदार्थ अग्नि में डालते हैं वो तुरंत सूक्ष्म होकर के वायु में मिलता है और वायु से वो तुरंत फिर आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए देवताओं की पूजा करने का अगर सबसे उत्तम माध्यम कोई है तो वो क्या है? जोर से बोलो। तो आर्य समाज तो देवताओं की पूजा प्रतिदिन कर रहा है, प्रतिदिन। आप विचार करो, लेकिन हम लोग समझा नहीं पाए, हम बुझा नहीं पाए। कोई आया और वो बेचारे अगर उसने यूं आहुति दे दी तो पकड़ के उसका हाथ ही मरोड़ दिया। शायद इसीलिए ऋषि दयानंद को व्यवहार भानु लिखनी पड़ी कि पहले व्यवहार सीख लेना, तब चीजें आगे बढ़ती। तो गलती यहां से भी हुई और गलती वहां से भी हुई, दोनों तरफ से गलती। उन दोनों तरफ की गलतियों को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। वही आर्य समाज है जिसने कानून की इतनी धाराएं बदलवा दी कि आज किसी कन्या को पढ़ाना, मैं निवेदन कर दूं, माता पिता अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए दीवारों पर क्या लिखा रहता है? पढ़ी लिखी लड़की रोशनी। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि कन्याओं को पढ़ने का अधिकार भी भारत के अंदर अगर किसी ने दिलवाया तो महर्षि दयानंद ने दिलवाया। ध्यान रखना। कहते हैं जब आर्य समाज के 100 वर्ष पूरे हुए, महर्षि दयानंद जी की 100 वर्ष पूरे हुए, तो उनकी जयंती मनाई जा रही थी। जैसे अभी 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे फरवरी में, तो भारत की जो प्रधानमंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको बुलाया गया। जब उनको बुलाया गया तो पंडित प्रकाशवीर शास्त्री जी ने उनसे पूछा था, आज आप भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, तो इसका श्रेय, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक बात कही थी कि देखिए, आज यदि मैं भारत के सर्वोच्च पद पर बैठी हूं और मुझे यह सम्मान मिल रहा है, तो इस बात में बिल्कुल भी कोई संशय मुझे नहीं है कि ये सम्मान मुझे केवल मेरे पिता के कारण नहीं मिला। ये सम्मान जिन्होंने मुझे अपना सरनेम दिया गांधी, मुझे उनके कारण नहीं मिला। अगर आज इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री है तो ये देन केवल और केवल महर्षि दयानंद की देन है। अगर महर्षि दयानंद ना आते तो इंदिरा गांधी को ये सम्मान ना मिलता। जो आर्य समाज इतना सक्रिय रहा हो, इतने बड़े बड़े कार्य किए हो, बोलो आज केवल हम कुछ चीजों तक सीमित रख करके अपने संगठन को कमजोर करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि समस्याएं घटी नहीं है, समस्याएं और ज्यादा बढ़ी है। चुनौतियां छोटी नहीं हुई है, चुनौतियां और ज्यादा बढ़ी है। और यदि चुनौतियां बढ़ी हैं तो फिर हमारे संकल्प भी उतने ही बड़े होने, जोर से बोलो, चाहिए। तो हम प्रयास करें किस प्रकार हमारा संगठन मजबूत बने, किस प्रकार हम लोगों को इससे जोड़ सकें। इसलिए बड़े प्यार से, बड़ी विनम्रता से और शुद्ध भावों के साथ, शुद्ध भावों के साथ कि मेरा संगठन बढ़ना चाहिए, यदि उन पवित्र भावों के साथ एक दूसरे के सहयोगी बनकर के हम चलेंगे तो निश्चित उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। इसलिए उस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है, उन चीजों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उस दिशा में बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एकदम से कोई व्यक्ति मानेगा नहीं, मनवाने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के यहां जा रहा है तो देखो वहां पर ऐसा क्या है जो वो गया, और आपके पास ऐसा क्या नहीं था वो जो आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो उस पहुंच को बनाने के लिए ये चिंतन और मंथन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जैसा ऋषि दयानंद ने लिखा कि अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। मैं यदि अच्छे विचारों से जुड़ गया और मेरा पड़ोसी यदि दुर्गुण और बुराइयों से जुड़ा हुआ है तो ध्यान रखना, हो सकता है पूरी तरह से वो आपको प्रभावित न करे, लेकिन किसी न किसी रूप में आपके कष्ट का कारण, जोर से बोलो, बनेगा, बनेगा। इसलिए क्या कहा प्रभु,
मैं भी अच्छा बनूं और मेरा, जोर से बोलो, अड़ोसी पड़ोसी भी अच्छा बने, मेरे आसपास का वातावरण भी अच्छा बने। क्योंकि कई बार जब आप अच्छे होते और आपका पड़ोस अच्छा नहीं होता तो क्या कहते हैं लोग, घर बेचना पड़ेगा। क्यों बेचना पड़ेगा? बोले यहाँ का माहौल, जोर से बोलो, अच्छा नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर माहौल अच्छा नहीं है तो क्या दिक्कत? अरे बोले दिक्कत क्यों नहीं है, इससे हमारे कल को बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाएंगे, वो सुधर नहीं पाएंगे। तो पता लगा आप सोच रहे हो कि माहौल बदलने से काम चल जाएगा। अरे माहौल बदलने से नहीं, उस स्थान को ध्यान रखना, स्थान पर रहने वालों की दूषित मानसिकता को बदलना पड़ेगा। अगर एक आर्य एक पड़ोस में रहता और वो ये संकल्प ले ले कि जैसे मैं आर्य हूं, अपनी विचारधारा का एक परिवार में और बनाऊंगा, तो देखो एक से अनेक होने में देर, जोर से बोलो, नहीं लगती। पर यदि आप ये सोच के बैठ गए कि मुझे क्या मतलब, मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे क्यों इनके उसमें पैर अड़ाने अपने जाकर के, मुझे ये कैसे भी रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। कई बार व्यक्ति कह देता हाथ घुमा के, जी हम तो किसी से मतलब नहीं रखते। मत कहो ऐसा। आप यदि उस तक अपनी पहुंच नहीं बना रहे हो तो कल को कोई ना कोई वहां तक पहुंचेगा जरूर। बस अंतर इतना आ जाएगा, तुम पहुंचते तो सत्यार्थ प्रकाश लेके पहुंचते, तुम पहुंचते तो वेद लेके पहुंचते, तुम पहुंचते तो गीता लेकर के पहुंचते, तुम पहुंचते तो रामायण लेकर के पहुंचते। और अगर तुम नहीं पहुंच रहे हो तो इस बात की गारंटी है कि भविष्य में कोई ना कोई वहां कुरान लेकर के जरूर पहुंचेगा, कोई बाइबल लेकर के वहां, जोर से बोलो, जरूर पहुंचेगा। और जब वो पहुंचेंगे तो फिर तुम कहोगे जी हम तो दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, और ये, जोर से बोलो, बढ़ते जा रहे हैं। हम घटते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित बढ़ेगा, पुरुषार्थ फल देता है। अब उसे जो व्यक्ति जिस दिशा में कर रहा है वो उसको तो फल देगा ही देगा ना। अब दूसरे लोग अपनी दिशा में पुरुषार्थ कर रहे हैं, पूरा पूरा कर रहे हैं, उनकी हर एक चीज उनके पूजा स्थलों से निर्धारित होती है, उनकी दिनचर्या उनके पूजा स्थलों से निर्धारित होती है कि तुम्हें दिन में कैसे रहना है, कितने समय नमाज पढ़नी है, कितने समय तुम्हें चर्च में आके प्रार्थना करनी है। उनके काम भी वहीं से निर्धारित होते हैं कि तुम्हें क्या काम करना है। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी काम में कोई शर्म, जोर से बोलो, मत करो। इसलिए बाजार में निकल जाना और देख लेना अपनी मार्केट को, जो काम कभी तुम्हारे पूर्वजों के थे आज उन सारे कामों पर कब्जा हो चुका है। ध्यान रखना, क्यों? तुमने अपने बच्चों को इतना सुविधा भोगी बना दिया कि तुम्हारे बच्चों को चाहिए कि वो कॉन्वेंट में पढ़े और जैसे ही वो निकले बैठने के लिए एक अच्छा सा ऑफिस मिल जाए, एसी मिल जाए और बस कोई नौकर मिल जाए हुक्म चलाने के लिए। और फिर हमारे चिल्लाते हैं कि जी बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। अरे तुम बेरोजगारी का रोना रो रहे हो, एक बार ये तो देखो जिन कार्यों में तुम बुद्धि लगा करके मालिक बन सकते थे, आज तुम्हें मालिक बनना स्वीकार नहीं। तुमने लकड़ी के काम छोड़ दिए, पत्थर के काम छोड़ दिए, चूने के काम छोड़ दिए, तुम्हें मालिक बनना स्वीकार नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? नौकरी, नौकर बन के खुश हैं हम। बस सुबह 8 से 5 तक की जॉब और उसके बाद बिल्कुल आराम से खाए पिए और ऐश करे। मैं निवेदन कर दूं, बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते थे, अगर कोई कहता था पिताजी नौकरी करने चला जाऊं, अरे बोले बेटे किसका नौकर बनेगा, अपना काम चाहे छोटा हो पर मालिक बन के रहे, इसको आगे बढ़ा। तो पैतृक चीजें चलती थी और उन्हीं पैतृक चीजों को अगर समय के अनुसार हम परिवर्तित करते रहे, अपडेट करते रहे, तो वही पैतृक चीजें बड़ी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बोलो, अपने आप बड़ी हो जाती है। आज क्या कारण है? आपकी संतान खेती नहीं करना चाहती क्योंकि आपने खुद बता दिया खेत में कुछ भी रखा, जोर से बोलो, नहीं। आपकी संतान व्यापार नहीं करना चाहती, क्यों? आपने खुद बता दिया बेटे व्यापार में कुछ नहीं है,
लेकिन दूसरों के यहां सोचो, वो धीरे 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 कब्जे करते जा रहे हैं, आपके कार्यों पर कब्जा। आप बीच बाजार में रह रहे हो तो बड़े व्यक्ति कहते थे बीच में जगह लेंगे ताकि सुरक्षित रहे। अब हम तो बीच वाला हिस्सा छोड़ करके बाहर की तरफ भाग रहे हैं, और वो जो बाहर बसते थे वो कहां भाग रहे हैं जी? जोर से बोलो। वो अंदर की तरफ भाग रहे हैं। आप सोचो कि ये कारण हमारी उन्नति के, ये उन्नति के कारण नहीं है लोगों, ये धीरे धीरे पतन के कारण बढ़ते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे। और ये हो सकता है आज आपको इन चीजों का एहसास न हो, पर यदि हम न जागे तो एक दिन इन चीजों का एहसास आगे चल करके होगा जरूर। क्योंकि जो पाकिस्तान में रहते थे उन्होंने भी ये सोचा था कि कुछ नहीं होगा, पर हुआ बहुत कुछ। जो बांग्लादेश में रहते थे उन्होंने भी सोचा था कुछ नहीं होगा, लेकिन जोर से बोलो, हुआ बहुत कुछ। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, जो जड़ें कभी नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार आदि आदि तक बसी हुई थी, उन्होंने भी यही सोचा था कि होगा कुछ नहीं, लेकिन हुआ, जोर से बोलो, बहुत कुछ। अरे कश्मीर के अंदर महर्षि दयानंद ने एक बार विचार किया कि चलो मैं कश्मीर के अंदर जाऊं और वहां पर जाकर के जो कुछ जागृति फैलाऊं। तो जिस समय ऋषि दयानंद कश्मीर के अंदर जाना चाहते थे, राजा रणजीत सिंह का शासन था, और उस समय जब ऋषि दयानंद ने पत्राचार किया तो जितने भी पंडित पुजारी थे उन्होंने जाकर के राजा रणजीत सिंह से एक बात कही कि अगर वो दयानंद यहां आ गया, नास्तिक दयानंद, मतलब तुम 1 घंटे नहीं बैठते, तुम आस्तिक, और जो 18 घंटे परमात्मा का बैठ करके ध्यान करता था उस दयानंद को नास्तिक कहा। तो क्या कहते हैं, अगर वो नास्तिक दयानंद यहां आ गया तो हम झेलम नदी में डूब करके मर जाएंगे सारे के सारे। राजा को विवश होकर के ऋषि दयानंद को मना करना पड़ा, आप यदि आओगे तो आपको कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी, उल्टा आपको दंडित किया जाएगा। महर्षि दयानंद पहुंच नहीं पाए कश्मीर की सीमाओं तक, जिन्होंने कहा था हम झेलम नदी में डूब के मर जाएंगे, रातों रात अपने घर, अपनी संपत्ति, यहां तक कि ऐलान हुए कि अपनी बेटियों और बहुओं को भी छोड़ के चले जाओ। बताओ आना पड़ा कि नहीं आना? आप विचार करना। आज उस कश्मीर के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां खंडित की जा रही हैं, जो घर हैं पुराने पुराने वो जर्जर होकर के मानो इतिहास के पन्नों को कोस रहे हो कि काश उस समय में दयानंद आ गया होता, शुद्धि की मुहिम कश्मीर के अंदर चल गई होती, तो शायद आज कश्मीर का दृश्य ही, जोर से बोलो, कुछ और होता। बंधुओं, आप विचार करो, चिंतन करो, ये चीजें एकदम नहीं बनती, ये भयावह वातावरण एकदम नहीं बनता, ये धीरे 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 बनाया जाता है, धीरे धीरे। और दूसरे लोगों के पास इसको बनाने के लिए पूरी योजना है, पूरी योजना है। इसीलिए आपकी रैलियां निकलती हैं तो जरा सोचो, क्या इतने पत्थर बिना योजना के आ जाते हैं कि आपकी रैलियों को भी पीछे भागना पड़ता है, पुलिस वालों को पीछे भागना पड़ता है? सोचो, इसका मतलब कोई ना कोई योजना तो पहले से, जोर से बोलो, आपके पास क्या योजना है? बताओ आपके पास कौन सी योजना है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आगे अपने भविष्य के लिए? कोई योजना नहीं है। हम तो केवल लगे हुए 2 प्लॉट इसके नाम करवा दूं, 1 घर इसके नाम करवा दूं, थोड़ी जमीन बढ़वा दूं, इसका ब्याह करा दूं, इसके 2-4 बच्चे हो जाए और फिर इसे कह दूं कि ले भैया मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब तुझे जो करना है जीवन में तू कर। बस यहीं तक सीमित हो क्या? इससे आगे सोचो। जैसे जमीन बढ़ा रहे हो ऐसे विचार करो कि बेटों के अंदर, बेटियों के अंदर आपका ये सनातन धर्म भी बढ़ना, जोर से बोलो, जिसके कारण द केरला जैसी स्टोरी देख करके किसी बेटी को रोते हुए अपने बाप से ये ना कहना पड़े कि आपने मुझे सब कुछ बताया लेकिन कभी मुझे मेरे धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया, ये ना कहना पड़े। इस पर अपनी जागृत चिंतन लाने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है।
आपके बच्चों के अंदर वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, लेकिन आपको अनिवार्य है कि आप वेदों को भी पढ़ो, रामायण पढ़ो, आप गीता पढ़ो, आप महाभारत पढ़ो, आप उपनिषद पढ़ो, आप दर्शन पढ़ो। ये भी जरूरी है। बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आप गूगल पर सर्च करते हो तो गूगल पर इन चीजों को सर्च कर लिया करो, मोबाइल पर इन चीजों को देख लिया करो। आज देख रहे हैं उठपटांग चीजें, दामन नीचे पहरी जुत्ती, बनगी देखो चीज कसूती, और गजबन पानी ले चाली। बताओ, ये तुम कोई गीत गा रहे हो या अपनी बहन बेटियों का अपमान कर रहे हो कि उसे चीज बता रहे हैं? और इन चीजों को बड़े धड़ल्ले से युवा सुन रहे हैं। ट्रैक्टर पर जाएंगे बड़े बड़े स्पीकर लगा करके सुनते हुए, ध्वनि प्रदूषण फैलाते हुए। अगर उसी मोबाइल पर समय बिता रहे हो तो कुछ अच्छी चीजों को देख करके बिताओ, ताकि तुम्हारे अंदर एक तड़प पैदा हो जाए। वो तड़प पैदा हो जाए कि 22 साल का कसाब जब 11/21 के हमले में पकड़ा गया था और उससे पूछा तेरी 22 साल की उम्र और तुझे डर नहीं लगा? उसने कहा डर कैसा, डर कैसा? बचपन से ही मेरे आकाओं ने मुझे पढ़ाया है, अगर धर्म के लिए जान दे दी तो सीधा जन्नत में जाएगा। मैं तो जन्नत में जा रहा हूं। जन्नत का लालच दे करके 22 साल का कसाब निर्दोष लोगों को मार रहा है। आप देखो आपका भविष्य कहां जा रहा है। अरे आपको मारने की बात हम नहीं कह रहे हैं, पर कम से कम अपने बचाने के, अपने बचने के उपाय तो जोर से बोलो कर सकते। ये चिंता है आर्य समाज को, इसलिए आर्य समाज इन बातों पर दृष्टि आपकी डालता है।